देखिए आपके पास क्या है, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव, यानी कि ऑल आर पॉजिटिव। ठीक, ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पे क्या होती है, साइन एक्स और कॉसेक एक्स की आर पॉजिटिव। ठीक, यानी साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होती है। यहाँ पे क्या, tan एक्स और cot एक्स आर पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos एक्स और sec एक्स आर पॉजिटिव। तो देखिए ये आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी साइन के जितनी भी वैल्यू होंगी सारी पॉजिटिव होती है। यहाँ केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होती है, tan और cot, यहाँ cos और sec। ये पॉजिटिव क्यों होती है, कोई रीजन होगा पॉजिटिव होने का? चलिए देखते हैं, हम बताते हैं आपको कि ये पॉजिटिव क्यों होती है, क्या रीजन है। इसको देखिए कैसे बताएंगे। तो इसको देखिए सबसे पहले बताने के लिए हमें रुकिए, चलिए इसको मिटाइए, अभी आपको इसको दिखाते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके कैसे सारे पॉजिटिव। देखिए आपके पास ये एक सर्किल है, ठीक, ये आपके पास सर्किल है इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस डैश वाई और ये एक्स डैश। ठीक, इस तरीके से आपके पास एक सर्किल है। ठीक, जब ये सर्किल है, इस सर्किल पे देखिए जब ए पॉइंट मानते हैं, मान लीजिए आपका ए है, बी, सी और डी। ठीक, जब इस पॉइंट से थोड़ा सा मूव करके कहाँ आ जाए, यहाँ किसी पॉइंट पी पे आए, यहाँ पे क्या एंगल बनता था आपके पास, मान लीजिए थीटा है, यहाँ से रोटेट किया कितना एंगल, थीटा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम बताते थे क्या, ए और बी। ए और बी कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या, ए और बी होने का मतलब यानी कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस होगी, देखिए, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ए, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, बी। तब हम कहेंगे कि क्या, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए और बी। चलिए ठीक, और ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, यहाँ पे तो चलिए इस कोऑर्डिनेट से हम क्या निकाल लेते हैं, ये है आपके पास, यहां से हम सारे रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू निकाल लीजिए, देखिए किसके इक्वल होगा। पहला निकाल लेते हैं, अगर मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ओ है, एम। ठीक, तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ पी ओ एम, पी ओ एम से ट्रायंगल पी ओ एम से देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा बताइए, और इसकी देखिए ये जो सर्किल हम अभी तक जितने भी पढ़ रहे हैं इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। ठीक, यानी कि इसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट। ठीक, तो अब देखिए हमें साइन थीटा निकालना, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, यहाँ देखिए लंब क्या है, लंब इसमें कौन सा होगा, लंब पी एम, और कर्ण क्या होगा, ओपी, यानी कि
साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, लंब। पीएम की वैल्यू कितनी, बी, और इसकी कर्ण की कितनी है, 1, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, बी। ठीक, पहला। इसी तरीके से हम इसी में cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना है, देखिए आधार क्या है आपका, ये कितना है आधार बताइए, एक, ओ से हम डिस्टेंस क्या से ए, और कर्ण कितना 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 हम मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए। ठीक, ये हो गया। ठीक, सेम इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, तो देखिए लंब क्या है आपके पास, पीएम, पीएम की वैल्यू कितनी, बी, tan थीटा इक्वल टू बी, आधार क्या है, ओएम यानी कि ए। ठीक, ए, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। चलिए ठीक, इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं cot थीटा की। ठीक, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, इसी का उल्टा, आधार बटे लंब। ठीक, तो cot थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास, आधार, आधार क्या है, ए, और लंब क्या है, बी, यानी कि ए अपॉन में बी। ठीक, ये आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप निकाल लीजिए कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा, लंब। ठीक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण कितना है 1, और लंब क्या है आपके पास, पीएम यानी कि बी। ये आ गया आपके पास। ठीक, अब इसके बाद क्या बचा आपके पास, सेक, सेक थीटा इक्वल टू क्या निकाल लिया, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। ठीक, ये हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई, कर्ण कितना है, देखिए कर्ण क्या 1, आधार क्या है 1। ठीक, यानी कि आपके पास ए आ गया। ठीक, सारी चीजें देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, बी, कॉस थीटा ए के इक्वल आया, टेन थीटा बी अपॉन ए, और कॉट थीटा किसके इक्वल आया, ए अपॉन बी, सेक थीटा 1 अपॉन बी, कॉसेक थीटा 1 अपॉन बी, और सेक 1 अपॉन ए। ठीक, ये सारे रेशियो आपके आ गए। ठीक, तो चलिए इस रेशियो की एक तरह हम लिख लेते हैं, यानी कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट था, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है आपका, ये 4, सेकेंड हो जाएगा ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, अब फर्स्ट में से देखिए ए की भी वैल्यू पॉजिटिव, बी की भी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से इसको यहाँ नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया आपका। फर्स्ट में देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, बी। ठीक, और साइन थीटा का कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया, ए, टेन थीटा इक्वल टू कितना आया, बी बाई ए, और कॉट थीटा इक्वल टू कितना आया, ए बाई बी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन बी
ठीक, ये आपके पास सारी वैल्यू आई। ठीक, ये पहले क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों क्या है पॉजिटिव, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव। ठीक, दोनों पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव। तो देखिए जब आप ए की वैल्यू देखिए, इसमें बी क्या है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इक्वल टू क्या पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, इसी तरीके से ए भी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इक्वल टू क्या, ये इसके इक्वल। ठीक, यानी कि पॉजिटिव, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए बी क्या है पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव इक्वल टू क्या पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, इसी तरीके से ये भी क्या ए पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव इक्वल टू क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक, और इसके बाद क्या है 1 अपॉन में पॉजिटिव इक्वल टू ये भी क्या होगा पॉजिटिव। ठीक, और ये 1 अपॉन में भी पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। यानी कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू आ रहे हैं सारी की सारी क्या हो रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि सभी पॉजिटिव। ठीक, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले आप देख लीजिए साइन थीटा। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे मान लीजिए आपका ये, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम ले लेते हैं। देखिए ए है, ये मान लेते हैं क्या है यहाँ तक ए डिस्टेंस है, ये क्या होगी माइनस का ए होगी, और ये आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये देखिए एक्स एक्सिस में ये क्या है ये माइनस का है। ठीक, ये हो जाएगा माइनस ए और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो हमें देखिए ए की जगह क्या रखना है माइनस है और बी की जगह सेम, ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है बी। ठीक, और बी क्या है आपके पास पॉजिटिव। ठीक, ये क्या है पॉजिटिव। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आपने निकाला है एक ऐसा है यहाँ पे एक ऐसा है निगेटिव, यानी कि एक वैल्यू कैसी आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक, इसी तरीके से टेन का देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या बी बाई ए। ठीक है, क्या है बी बाई ए की वैल्यू क्या है यहाँ निगेटिव। सेकेंड में देख रहे हैं ए की वैल्यू निगेटिव है और कॉट थीटा इक्वल टू ए की वैल्यू निगेटिव माइनस बी और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है 1 अपॉन बी पॉजिटिव है, सेक थीटा इक्वल टू क्या है 1 अपॉन ए माइनस ए। तो देखिए बी पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या है ए पॉजिटिव और बी क्या है आपका निगेटिव। ठीक, निगेटिव यानी कि बी की जगह हम क्या रखना है हमें निगेटिव रखना है, ए की जगह क्या रखना है पॉजिटिव। ठीक, ये तो आपने निकाला था। अगर आप चाहे देखिए हमने यहाँ पे ए की जगह निगेटिव रखा था, ये और ये इसको यहाँ ना रखिए यही वैल्यू रखिए। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू बी, तो बी क्या रखना है आपको सॉरी ए निगेटिव रखना है, ए आपको निगेटिव बी क्या रखना पॉजिटिव। ए निगेटिव और बी क्या है पॉजिटिव, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो देखिए साइन बी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉस ए की वैल्यू क्या रखनी है निगेटिव, टेन बी की पॉजिटिव
पॉजिटिव अपॉन में निगेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक, इसी तरीके से इसका ए आपका क्या है, निगेटिव अपॉन में पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक, इसका देखिए कॉसेक है 1 अपॉन बी क्या है, पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, और इसका देखिए 1 अपॉन निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। इससे देखें आप, तो देखिए आपके पास क्या है, कॉसेक की वैल्यू और साइन, ये दो वैल्यू देखिए पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो साइन और कॉसेक की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा और दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव। देख रहे हैं ये यानी कि cos tan cot sec ये सब निगेटिव। इसी तरीके से हम थर्ड में देखेंगे, यहाँ पे आएंगे आप इस तरीके से, ये देखिए तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, ये y एक्सिस क्या, निगेटिव y एक्सिस है, यानी कि माइनस बी होगा, इससे कोऑर्डिनेट माइनस ए और माइनस बी। ठीक, तो थर्ड का भी निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए केवल इसी को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में इसको आप लिख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट ए और बी दोनों क्या है, निगेटिव, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, निगेटिव। ठीक, ए और बी की जगह आपको निगेटिव रखना, देखिए बी तो ये क्या आ जाएगा, बी की जगह क्या है, निगेटिव, ए की जगह निगेटिव 10 देखिए निगेटिव और अपॉन में निगेटिव, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से निगेटिव अपॉन में निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक, ये देखिए 1 अपॉन में निगेटिव इक्वल टू निगेटिव, इसका देखिए 1 अपॉन में निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। यहाँ देखिए क्या आपके पास आएगा निकल के, यहाँ आप देखेंगे तो 10, ये देखिए 10 और 5, यानी कि 10 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है, निगेटिव। यहाँ आप देखेंगे 10 थीटा एंड और cot थीटा पॉजिटिव। ठीक, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव। ठीक, ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, इस क्वाड्रेंट में ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, लेकिन ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि ए माइनस बी। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब ये देखिए इसको हम फोर्थ बनाते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ए क्या होगा, पॉजिटिव, ए आपका पॉजिटिव हो जाएगा और बी निगेटिव। ठीक, तो जहां जहां ए है वहां हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव, जहां जहां बी है वहां क्या रखेंगे, निगेटिव। देखिए साइन थीटा बी, बी कैसा है, निगेटिव, यहाँ क्या रखेंगे आप, निगेटिव। ठीक, कॉस ए क्या पॉजिटिव, यहाँ आपका पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से देखिए टेन बी क्या है, निगेटिव, तो बी निगेटिव, ए क्या है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, पार्ट क्या है, ए पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव, बी क्या है, निगेटिव, यहाँ आप निगेटिव रखेंगे तो एक पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, कॉसेक बी क्या है, निगेटिव, यहाँ आप क्या करेंगे, निगेटिव। ठीक, तो कॉसेक निगेटिव रखेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। ठीक, इसी प्रकार सेक देखिए क्या है आपके पास, यानी ए क्या है, पॉजिटिव, यहाँ आप पॉजिटिव रखेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ देख रहे हैं सेक और ये कॉस, ये दो पार्ट, यानी कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा और
cos थीटा पॉजिटिव। इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में आप देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू होगी, यहाँ टेन कॉट और यहाँ पे कॉस और सेक। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इस तरीके से देख के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।